हालात बने हुए हैं। ये इजराइल ने साफ कर दिया है कि या तो सरेंडर या तो खात्मा। वहीं अब हम ये देख रहे हैं कि किबुत्ज, जिसे सबसे पहले अपने प्लान ऑफ एक्शन में हमास ने इंक्लूड किया था बाकायदा मैप्स और पूरी प्लानिंग के तहत, वहां पर भारी तैनाती देख रहे हैं। तो क्या कल बाइडेन पहुंचेंगे और तस्वीर बदलने वाली है? जहां तक इजराइल के जवाब का सवाल है कि खात्मा या सरेंडर, तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं हमास सरेंडर नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली खात्मा ही अपने आप में सोल्यूशन है, और ये खात्मा भी उतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि अगर आज आपने 1 मिनट के लिए हम लगा लें वो 40,000 सो कॉल्ड आतंकी आपने मार भी दिए, तो आपको लगता नहीं है इनके माई बाप और इनके आका कहाँ कहाँ बैठकर वहाँ से प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ से फाइनेंसेस ले रहे हैं, कहाँ से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये इतना आसान काम नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर मेरे से एज अ भारत पूछा जाए, टेररिज्म के खिलाफ इजराइल की ये जो मुहिम इन्होंने अब चलाई है, जिस तरीके से रुथलेसली आप इनको कर रहे हैं, ये एक मिसाल बनेगा। ये मेरे जैसों को मोटिवेट करेगा कि मेरे कंट्री में भी अगर कल किसी ने इस तरह की करने की ज़रूरत करी, तो अब हम उसे जड़ से निकालेंगे, उस जगह से जहां से ये आए हैं। आज इजराइल बोल रहा है आप गाज़ा जो आपको दिया गया था रहने के लिए, आप वहां से हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, वहां से अभी भी आप रॉकेट डाल रहे हैं। तो अब आपको किस बात की मानवता की सपोर्ट दी जाए, बेनिफिट दिया जाए, कुछ भी दिया जाए। अब आ गई बात जो बाइडेन आने की। जो बाइडेन आने के 3 रीज़न बड़े क्लियर हैं। पहला, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना कि यूएस हमेशा एज अ बॉस नंबर 1 कोशिश करेगा कि पीसफुल चीज़ें हो जाए। ये एक मैसेजिंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिहाइंड द कर्टन ब्लिंकन बेचारे भागते फिर रहे हैं कंट्री टू कंट्री। अब एक यूएस प्रेसिडेंट कभी ऐसे विजिट नहीं करेगा जब तक उसे कोई ग्राउंड ना दिखे कि यस ये एक उपजाऊ जमीन है, इसमें खेती हो सकती है। अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं वो इंडिकेटर्स दिए गए हैं, ग्राउंड तैयार किया गया। हाँ, ये ग्राउंड तैयार किया गया। और इसी पर मैं प्रोफेसर कपिल आपका भी कमेंट चाहता हूं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुलाकात तो चाइना और बीजिंग में हमने देखा कि शी जिनपिंग और पुतिन की भी हुई है, लेकिन अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? जैसा कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं कि इसके इतर भी कोई कदम उठाया जा सकता है? देखिए, कर्नल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही बातें कही हैं जी। मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि जब तक अमेरिका जो है इस टेररिज्म की साइकी को, मनोवृत्ति को खत्म करने के कदम नहीं उठाएगा, ये डिप्लोमेसी से कि आज वॉर वहां रोक दिया, आज रिटेलिएशन वहां रोक दिया, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आप हमास के ऊपर तो आप लड़ रहे हैं जाके, और सही लड़ रहे हैं आतंकवाद खत्म करने को। आप अपने देश में खालिस्तानी टेररिस्ट को क्यों सुरक्षा दे रहे हैं? आपको पॉलिसी एक अपनानी होगी बाइडेन साहब, टेररिज्म को लेकर के। हमारे प्रधानमंत्री, हमारा देश कितने साल से यूएन में चीख रहा है कि एक इंटरनेशनल पॉलिसी बनाई जाए टेररिज्म के खिलाफ, सारे लोग टेररिज्म के खिलाफ साथ आए। क्या करते हैं ये देश उस समय? ट्रूडो क्या कर रहा है? अमेरिका का वो भी चमचा है ना। ट्रूडो ने क्या किया खालिस्तानियों को लेकर के? अपनी सरकार चलाता है, उनका गॉडफादर बना हुआ है। तो बाइडेन साहब, अगर आप वाकई में आतंकवाद को इस दुनिया से खत्म करके, और आपके जो अमेरिका के आर्थिक स्वार्थ हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को, तो आपको एक होकर के जो है टेररिज्म को टेररिज्म की तरीके से देखना होगा। ये गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, अमेरिका के अखबारों के अंदर टेररिस्ट को खाली रेडिकल कह के छोड़ देना, समझे आप जी। ये तमाशा बंद करना होगा। और इस तमाशे को बंद करने के लिए ये जो ह्यूमन राइट वाले हैं आज सब गायब हैं, एनार्किस्ट सारे गायब हैं। बिल्कुल, ये उनसे बड़ी टेररिस्ट है। आज हिंदुस्तान को, हमें वो 2.5 जगह की बात की थी जनरल साहब ने, फाइट करना होगा जी। मैं कहता हूं हमको 3 जगह पे फाइट करना होगा। बिल्कुल, 2 दुश्मन तो हमारे सामने खड़े हैं, चीन और पाकिस्तान, और जो तीसरा दुश्मन है वो हमारे जो अंदर बैठा हुआ है अही, उसको जब तक हम नहीं मारेंगे। बाहर तो मेरे जवान इतने मजबूत हैं 24 घंटे। आज इस देश का अगर प्रजातंत्र बचा हुआ है, मानवता बची हुई है इस देश में, अधिकार बचे हुए हैं इस देश के अंदर हमारे नागरिकों के जी, तो वो इसलिए बचे हुए हैं कि हमारे जवान 24 घंटे अपने परिवारों को छोड़ करके अपनी जान की बाजी लगा के इस देश की रक्षा करते हैं, ना कि वो एनार्किस्ट जो जेएनयू में जाके बिल्कुल